इस टॉपिक में देखते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिक्स में हम जो भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो उन्हें हमको दो ग्रुप में क्लासिफाई करना है। कुछ क्वांटिटीज है वो स्केलर क्वांटिटीज या फिर स्केलर्स है, और कुछ है वो है वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। तो ये स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज यानी जिनको भी हम गिन सकते हैं वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टाइम है, मास है, वॉल्यूम है, फोर्स है, ठीक है, डिस्टेंस है, ये हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया है स्केलर्स में और वेक्टर्स में। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है कि जिनको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता के उनका हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो उन्हें हम कहेंगे स्केलर्स, यानी उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं रहती। हम एग्जांपल भी देखेंगे इसमें और उसमें से समझ लेंगे फिर। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसे है कि उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो फिर उन क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर्स क्वांटिटी। देखो, सो व्हाट आर स्केलर्स? द फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by their magnitude alone, by their magnitude alone are called scalar quantities और स्केलर्स, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। देन व्हाट आर वेक्टर्स? देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देके हम इनको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। देखो, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by stating their magnitude as well as direction are called vector quantities और वेक्टर्स। चलो इसको भी थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। देखो, कुछ क्वांटिटीज ऐसी है कि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन कोई क्वांटिटीज ऐसी है जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी आवश्यकता रहती है। तो पहले हम वेक्टर क्वांटिटी से समझ लेंगे कि डायरेक्शन की आवश्यकता रहती ही है उसमें। जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती। एग्जांपल लेते हैं हम फोर्स। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं फोर्स, और उसमें देख लेते हैं कि फोर्स जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी। आप जब भी कहीं बाहर वगैरह जाते हैं, रेस्टोरेंट में वगैरह, तो वहां पे एक दरवाजा रहता है और वो दरवाजा खोलने के लिए उस पर लिखा रहता है कि आपको पुश करना है या पुल करना है। उस डोर को आपको पुश करना है या पुल करना है। देखो, डोर खोलने के लिए फोर्स लगेगा, चलो फोर्स क्वांटिटी, लेकिन वो फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा? जैसे 100 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा 100 न्यूटन से। जब तक उसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि बाहर के तरफ या अंदर के तरफ या इधर या उधर, तब तक वो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगी फिजिकल क्वांटिटी। यानी उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी रहती है, उसको एक डायरेक्शन रहती है फोर्स को, ठीक है। तो देखो, ये फोर्स होगी फिर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे 100 न्यूटन
टूवर्ड्स, जो डायरेक्शन बताएंगे हम, टूवर्ड्स लेफ्ट राइट, या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, या फिर वो जो है इतना एंगल करके इस वेक्टर के साथ में वो बताना पड़ेगा, तो वो होगी फिर वेक्टर क्वांटिटी। या फिर जैसे डिस्प्लेसमेंट है दूसरी, डिस्प्लेसमेंट, इसको समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी, अब देखो अगर आप कंसिडर कर लो, मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि एक पोजीशन से एक जन 2 किलोमीटर गया है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गई, 2 किलोमीटर गया है, तो यहाँ से वो 2 किलोमीटर का अगर हम सर्कल निकालते हैं तो यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है, उसकी पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। 2 किलोमीटर गया है तो फिर चलो 2 किलोमीटर इधर गया, आधे में 1 किलोमीटर वापस यहाँ पे आया तो उसकी पोजीशन यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो हम पोजीशन उसकी बता नहीं सकते, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहता है, देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसमें का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है वो रहता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आदमी अगर इनिशियल पोजीशन उसकी यहाँ पर है ए, और यहाँ पर गया बी तक और वापस यहाँ पे आ गया तो यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। तो हम तब तक उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते जब तक डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन जब तक नहीं बताएंगे तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते। हाँ, अगर हमें कहा गया है कि वो टुवर्ड्स ईस्ट गया 2 किलोमीटर तो अब हम बता सकते हो कि वो यहाँ पर है, बस उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया अभी, ठीक है ना। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। या फिर हमें बताया गया है कि वो यहाँ पे पहले 1 किलोमीटर ईस्ट गया और फिर पूरा 180 के एंगल में मुड़ के वेस्ट के तरफ और 1 किलोमीटर गया। देखो 1 किलोमीटर इधर गया, 1 किलोमीटर इधर गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। यानी डायरेक्शन, जब उसमें डायरेक्शन बताई गई तब हम उसका डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। लेकिन वही देखो अभी ये जो है स्केलर्स, तो इसमें सिर्फ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे कि उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं रहती, तो उनको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। देखो जैसे कि आपके घर पे दूध वाला आता है, तो कितना दूध चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, तो उसको डायरेक्शन चाहिए कि वो आपसे नहीं पूछेगा कि कौन से डायरेक्शन में दूध चाहिए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। दूध उसका वॉल्यूम हमने बता दिया कि 1 लीटर दूध चाहिए, जैसे ये हो गया, फिर यानी वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया, उसको डायरेक्शन की आवश्यकता है क्या, नहीं, ये होगी स्केलर क्वांटिटी। या फिर आप एक आधे शॉप में गए और शॉप में जाने के बाद में आपको चावल खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो, तो आप उसको बताते हो कि 5 किलोग्राम चावल चाहिए, तो फिर आपको डायरेक्शन पूछेगा क्या कि मुझे कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं हुआ, वो चावल आपको कौन से डायरेक्शन में चाहिए, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बस 2 किलोग्राम, ये जो उसका मैग्नीट्यूड है मास का वो बताया, तो पूरा कंप्लीटली ये फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब हो गई। तो देखो ऐसे वॉल्यूम है, मास है, टाइम है। जैसे टाइम आपको अगर किसी ने पूछा कि कितना टाइम लगता है, मैंने बोला कि 2 घंटे लगता है, तो कौन से डायरेक्शन में लगता है, नहीं, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो वॉल्यूम है, मास है, टाइम है, एरिया है, डिस्टेंस है, ठीक है, डेंसिटी है, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर्स में हमने देखा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। अगर आपने अभी वेलोसिटी वगैरह नहीं अभी तक पढ़ा होगा, आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो है फिजिकल क्वांटिटीज ये आती है वेक्टर्स में, और ये है उनमें का डिफरेंस, ठीक है। तो ठीक है, हमने समझ लिया स्केलर्स और वेक्टर क्या है।